एक जंगल में मिष्टी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। मिष्टी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। मिष्टी के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए वो उड़ नहीं सकते थे। मिष्टी का हर रोज एक ही काम रहता था, सुबह सुबह जल्दी जाना और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाना। हर साल बारिशों के मौसम तो बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन इस साल सूखा पड़ने की वजह से दाना पानी बहुत कम था। ये दाने के लिए भटक रहे थे। सारे पंछियों की तरह मिष्टी चिड़िया को भी अपना गुजारा करना था। बच्चों, मैं दाना पानी लाने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों मेरे आने तक अपना ख्याल रखना, और जब तक मैं घर वापस नहीं लौटती तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। तभी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाती है। इस साल कम बारिशों की वजह से सारा जंगल सूखा पड़ा है। मुझे लगता है दाना ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ेगा। मिष्टी उड़ते उड़ते जा रही थी, तभी उसे सामने हरा भरा खेत नजर आता है। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल है! मिष्टी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो दाने के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अगर मैं सारे पंछियों को फसल का बताऊंगी तो सारे पंछी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मिष्टी चिड़िया ऐसा सोचकर दाना चुगने लगती है। अरे ये क्या बात है, मेरे खेत में ये चिड़िया आकर मेरा दाना चुग रही है। मेहनत करूं मैं और फसल खाए ये। अगर ऐसे ही सारे पंछी आकर इस फसल को खाएंगे तो मेरा पूरा दिवाला ही निकल जाएगा। किसान उसमें पत्थर फेंक कर मारता है, लेकिन चिड़िया बच जाती है। किसान दूसरा पत्थर उठाता है। अरे नहीं, ये किसान तो मुझे मारकर ही रहेगा। अब मुझे लगता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जब खेत का मालिक मिष्टी की तरफ पत्थर फेंक देता है, तब मिष्टी वहाँ से उड़कर दूर चली जाती है। ये क्या बात हुई, मैं पूरी फसल से 2 ही दाने लेकर जा रही थी, लेकिन इस किसान को ये भी नहीं देखा जा रहा। अगर हम पंछियों ने इस खेत में से थोड़ा दाना खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। मिष्टी चिड़िया नाराज होकर दूसरी जगह ढूंढने लगती है। उसी खेत के बाजू में एक और खेत था, पर उस खेत में फसल ना के बराबर थी। जब मिष्टी खेत के नजदीक आ पहुंची, तब उसे अनाज का एक पौधा दिखाई दिया। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पौधा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें से कुछ दाने चुरा कर ले भी जाती हूँ तो लगता है इस फसल का मालिक भी मुझे नहीं छोड़ेगा। पर मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मुझे उनके लिए दाना लेकर जाना ही पड़ेगा। मिष्टी ने अपना ही मन बना लिया और वो फसल के ऊपर जाकर बैठ गई। जैसे ही मिष्टी ने उसमें से एक दाना उठा लिया, तभी उसने देखा कि सामने से एक आदमी चलता हुआ उसके पास आ रहा था। ये आदमी मुझे मार सकता है, इससे पहले उड़कर मुझे दूर जाना पड़ेगा। मिष्टी अनाज के पौधे से दूर जाने लगी। तभी वो आदमी जोर से उसे पुकारने लगता है। अरे चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, यहाँ वापस आओ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मिष्टी चिड़िया किसान को बहुत ध्यान से देखने लगी। मुझे लगता है ये इंसान दूसरे इंसान से बहुत अलग है। मैं चलकर देखती हूँ आखिर ये बोलना क्या चाहता है। अरे चिड़िया, क्या हुआ, तुम दाना खाते खाते ऐसे उड़ क्यों गई? पास वाले खेत में मैं जब दाना चुग रही थी, तब वहाँ के इंसान ने मुझे पत्थर मारकर भगा दिया। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम भी मुझे पत्थर मारकर भगाओगे। अरे नहीं नहीं, इस साल कम बारिश की वजह से फसल बहुत ही कम हुई है। तुम ये दाने ले जा सकती हो, आखिर एक पौधे का मैं क्या करूँगा। इंसान के ऐसे बोलने पर मिष्टी बहुत ही खुश हो गई और वो दाना चुगने के लिए पौधे पर बैठ गई।
ये लो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत दाना लाई हूँ, तुम पेट भर कर खा लो। कल भी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा दाना लेकर आऊँगी। माँ, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, हमें बहुत भूख लगी थी। हाँ मेरे बच्चों, मैं बहुत दूर गई थी, लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है। 10-12 दिन के लिए हमारे पास बहुत दाना पानी है। तब काला कौवा सोने का सिक्का लेकर वहाँ आ जाता है। माँ, बच्चों में ये क्या बातें चल रही हैं? अरे कुछ नहीं कौवा भैया, थोड़ी दूर पर एक खेत है, उस खेत में एक दाने का पौधा है और वहाँ पर एक इंसान था जिसने मुझे ये दाने ले जाने के लिए अनुमति दे दी। पर मिष्टी संभल कर रहना, इंसान बहुत चालाक होते हैं। नहीं नहीं कौवा भैया, ऐसी बात नहीं है, वो इंसान बहुत अलग था। वो छोड़ो, ये कौन सी चीज लाए हो तुम जो इतनी चमक रही है? चिड़िया पिछले दिन की तरह आज भी अनाज लेने के लिए उसी खेत में चली गई। जब वो दाने चुग रही थी तब उसने देखा कि वो इंसान बहुत परेशान है। तब चिड़िया ने इंसान से उसकी परेशानी पूछी। तब इंसान ने उसे सब कुछ बताया। फिर चिड़िया ने इंसान से कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। अगर वो तुम देख लोगे तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर मैंने तुम्हारी समस्या दूर कर दी तो हम पंछियों के लिए अलग से फसल लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। चिड़िया इंसान को उस पेड़ के पास लेकर पहुंच जाती है। इसके अंदर देखो, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। इंसान उसके अंदर जाकर देखने लगा। वो आश्चर्यचकित हो गया। अरे चिड़िया ने तो मेरे भाग्य ही खोल दिए। अब तुम इसे लेकर जा सकते हो, लेकिन तुम मेरी शर्त याद रखना। कुछ महीने जैसे तैसे गुजर गए। इंसान ने पूरी फसल लगा दी। मिष्टी के कहे अनुसार उसने पंछियों के लिए अलग से फसल लगा दी। मिष्टी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उसने सारे पंछियों को वो बात बता दी। सारे पंछी खुश हो गए। मिष्टी, क्या दिमाग लगाया है तुमने? हम पंछियों की सारी मुसीबतें ही तुमने दूर कर दी। अब हमें दाना पानी ढूंढने की कोई मुश्किल नहीं होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।